यूएस होमलैंड सिक्योरिटी के द्वारा एक नया प्रपोजल दिया गया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसके अंदर उन्होंने 4 साल की लिमिट लगा दी गई स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। हाँ जी दोस्तों, अगर आप अमेरिका में स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ 4 साल के लिए मिलेगा। उसके टाइम पीरियड के अंदर ही आपको अपनी स्टडी पूरी करनी पड़ेगी। तो अमेरिका के अंदर एक बैचलर डिग्री को कम्प्लीट करने के लिए कम से कम 4.5 साल लगते हैं, और उसके साथ साथ अगर आप PhD या डॉक्टरेट करते हैं तो उसमें आपको 5.5 साल से ऊपर का समय लग जाता है। इस प्रपोजल के अनुसार अगर आप 4 साल तक अपनी डिग्री या मास्टर लाइक डॉक्टरेट या मास्टर्स पूरी नहीं कर पाते हैं तो आपको दोबारा से वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद अपनी डिग्री पूरी करनी पड़ेगी। इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो आपको शायद वापस जाना पड़े या फिर किसी और कंट्री की तरफ देखना पड़े, जिसके अंदर आपने जो 4 साल अमेरिका के अंदर अपनी स्टडी की और अपने जो भी रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए वो शायद जीरो हो जाए, और आपको दोबारा से अपनी डिग्री स्टार्ट करनी पड़े किसी और कंट्री में जाकर या फिर अपने होम कंट्री के अंदर जाकर। अभी ये प्रपोजल है, इस पर कोई भी कमेंट नहीं आया है, इसका प्रूव के बहुत कम चांसेज हैं। परंतु अभी आप देखेंगे तो 2024-2025 के मुकाबले में 17% का इंटरनेशनल स्टूडेंट का ड्रॉप आया है अमेरिका के अंदर, जो कि स्टूडेंट बिकॉज इन सब रूलों की वजह से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत हेजिटेंट कर रहे हैं अमेरिका में आने के लिए वो दूसरे ऑप्शन भी एक्सप्लोर करने के लिए राजी हैं, जहाँ पर वो कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया या यूके जैसी कंट्री को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं हाल फिलहाल के समय के अंदर। तो OPT और CPT के रिगार्डिंग भी अभी कोई कमेंट नहीं दिया गया है, क्योंकि अगर आप स्टडी पूरी करते हैं तो आपको 3 साल तक का वर्क वीज़ा या फिर कहीं काम अमेरिका में कर सकते हैं, आप जॉब ढूंढिए और अपना काम कर सकते हैं, जो कि फिर H1B वीज़ा के अंदर ट्रांसफ़र होता है। अगर आप स्टेम मेजर से हैं तो आप 3 साल कर सकते हैं, और अगर आप नॉन स्टेम मेजर से हैं तो आपको 2 साल के लिए समय मिलता है। इस पर भी अभी होमलैंड सिक्योरिटी का कुछ कहना नहीं है, और अभी देखना होगा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रपोजल को रिजेक्ट करती है या फिर इसमें कुछ चेंजेस करने के बाद इसे प्रूव करती है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।